हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटी सी टेस्ट सीरीज। उस टेस्ट सीरीज में ऐसे प्रश्नों को संग्रहित किया गया है जो आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो, पटवारी का हो, चाहे हाई कोर्ट का कोई सा भी हो। तो आप इनमें से एक भी प्रश्न ना छोड़ें, सारे के सारे प्रश्न ज़रूर याद करें ताकि आने वाले पेपर में आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। तो टेस्ट सीरीज देने से पहले कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको ट्रिक के रूप में बनाया गया है, उनको आप ट्रिक के रूप में याद कर सकते हो। तो उनकी ट्रिक क्या है, उनको कैसे याद रखना है, वो आप देखो। तो राजस्थान की जो प्रसिद्ध मांड गायिकाएँ हैं वो कौन कौन सी है, राजस्थान की जो प्रसिद्ध मांड गायिकाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उसको याद करने की ट्रिक है MBA करने गई गौरी। कैसे याद रखना है, MBA करने गई गौरी। तो या M से मांगी बाई, B से बन्नो बेगम, A से अल्लाह जिल्ला बाई, गई से गौरी बाई और गौरी से गौरी देवी। तो ये वो प्रसिद्ध मांडी गायिका हैं। ठीक है। अब जो राजस्थान का राज्य गीत है, कौन सा राजस्थान का राज्य गीत, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, इसको पहली बार गाया था मांगी बाई ने। किसने गाया था, मांगी बाई ने। नेक्स्ट, नर्मदा नहर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जो नर्मदा नहर परियोजना है वो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उन राज्यों को कैसे याद रखना है, उनकी ट्रिक है कि राज उत्तर मत दे। क्या है, राज उत्तर मत दे। तो यहाँ राज से राजस्थान, उत्तर से उत्तर प्रदेश, मत से मध्य प्रदेश। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये वो 3 राज्य हैं जिनकी नर्मदा परियोजना संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना मुख्यतः किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उनको याद करने की ट्रिक है राजस्थान में गुजर महान। कैसे याद रखोगे, राजस्थान में गुजर महान। तो यहाँ राजस्थान से राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, और मैं से मध्य प्रदेश, गुजर से गुजरात, महा से महान। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, तो ये वो 4 राज्य हैं जिनकी सरदार सरोवर परियोजना संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है उन राज्यों को याद करने की महत्वपूर्ण ट्रिक है कि हरिराज का पंजा। कैसे, हरिराज का पंजा। तो यहाँ हरि से हरियाणा, राज से राजस्थान, पंजा से पंजाब, ये वो 3 राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जिनकी भाखड़ा नांगल परियोजना संयुक्त परियोजना है। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों की ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगामी जो मैं वीडियो बनाऊं उनमें ऐसे ही ट्रिक्स के साथ वीडियो बनाऊं। अब चलते हैं अपने एक छोटे से टेस्ट की तरफ। तो उसका सबसे पहला प्रश्न क्या है, आपको इसका आंसर देना है। तो यह अरावली पर्वतमाला, जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैली हुई है या कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है। तो अरावली पर्वत श्रेणी है वो राजस्थान के 9% भूभाग पर फैली हुई है। और अरावली पर्वत श्रेणी पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, वो है 10% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की 10% जनसंख्या है वो अरावली श्रेणी पर निवास करती है। नेक्स्ट है अपना, राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक किस जिले में है। तो खारे पानी की जो सर्वाधिक झीलें हैं वो है अपने नागौर जिले में। नेक्स्ट है, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सर्वप्रथम किस जिले में होता है। तो चंबल नदी जो है राजस्थान में सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हैं। और वो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में 84गढ़ एक नाम की जगह है या 84गढ़ एक गांव है, उसमें उस जगह से प्रवेश करती है राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कर्क रेखा को 2 बार का पार करने वाली नदी कौन सी है। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही नदी। तो आप इसका जो थोड़ा सा विवरण है वो देखिए कि जो कर्क रेखा है राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। जैसे ये नीचे से राजस्थान का हिस्सा है, यहाँ हो गया अपने बांसवाड़ा, यहाँ हो गया अपने डूंगरपुर। ठीक है। तो कर्क रेखा कैसे गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से, मान लिया। ठीक है।
अब ये कर्क रेखा गुजरती है और माही नदी आती है इधर से, ठीक है। तो ये देखो कर्क रेखा को माही नदी एक तो यहाँ से काटती है और दूसरी यहाँ से काटती है। तो कर्क रेखा जो है उल्टे यू आकार की, या बोल सकते हैं कर्क रेखा को साथ में मिलाकर अंग्रेजी के ए अक्षर की तरह दिखाई देती हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं? छप्पन का मैदान राजस्थान में किस नदी को कहते हैं? वो कहते हैं माही नदी को। माही नदी को छप्पन का मैदान कहता है। ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। छप्पन का मैदान कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, ठीक है। और छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं, छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है? छप्पन की पहाड़ियाँ हैं बाड़मेर में और छप्पन का मैदान कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो जो कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी या अच्छी मिट्टी कौन सी है? बलुई मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान राज्य की बारहमासी नदियाँ हैं। तो राजस्थान की जो बारहमासी नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? चंबल और माही नदी है। बाकी इनके अतिरिक्त जो भी नदियाँ हैं वो बरसाती या मौसमी नदियाँ हैं। कौन सी हैं? बरसाती या मौसमी नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो राजस्थान की 4 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। कितनी नदियां हैं? 4 नदियां हैं। वो कौन कौन सी है? माही, 1 नंबर माही हो गई, दूसरी साबरमती हो गई, ठीक है, तीसरी हो गई पश्चिम बनास, चौथी हो गई लूणी। तो इनमें से कौन कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? इनमें से सही आंसर होगा पश्चिम बनास। तो पश्चिम बनास जो है अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है सांबर झील। और किस जिले में है वो? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। लेकिन भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है चिल्का झील। सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की चिल्का झील, उड़ीसा में। और दूसरी सबसे बड़ी सांबर झील, जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। कहाँ पर है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में नाग पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो नाग पहाड़ कहाँ पर है? नाग पहाड़ अजमेर। तो नाग पहाड़ियों से लूणी नदी का उद्गम होता है। किसका होता है? लूणी नदी का उद्गम होता है। तो नाग पहाड़ कहाँ पर है? अजमेर में। नेक्स्ट है, निम्न में से हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? हर्ष की पहाड़ियाँ अपने सीकर में है और जिस पर जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है। किसका? जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है। तो हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सीकर में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? तो यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जो जल को 2 भागों में बांटता है? एक तरफ की नदियाँ तो अरब सागर में गिरती है और दूसरी तरफ की जो नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो वो है अरावली, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। तो इसके पूर्व की तरफ की जो नदियाँ हैं वो जाती है बंगाल की खाड़ी में और जो पश्चिम की तरफ की नदियाँ हैं वो जाती हैं अरब सागर में, ठीक है। तो ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश हैं, वो जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में नाग पहाड़ कहाँ पर है? अजमेर में है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? अरावली प्रदेश को 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन सी? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम राजस्थान के किस जिले में? तो सबसे कम है अपने अजमेर में। कहाँ पर है? सबसे कम अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में किस जिले में होती है? तो गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगानगर में। कहाँ पर होती है? गंगानगर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिले में होती है? तो सबसे अधिक सिंचित जिले कौन कौन से हैं? तो वो है गंगानगर और हनुमानगढ़। आप सोचते होंगे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में नदियाँ वहाँ होनी चाहिए, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा या कोई सा भी ऐसा नदियों वाला संभाग जहाँ पर पहाड़ होते हैं, इसलिए वहाँ पर नदियाँ से सिंचित कम होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में इतनी कृषि नहीं होती है। क्या है? पहाड़ी क्षेत्र में इतनी कृषि नहीं होती है। लेकिन गंगानगर हनुमानगढ़ जो ये क्षेत्र है, वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, इसलिए राजस्थान में भी सबसे अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? तो यह नहरों द्वारा सिंचाई होती है 60.36%। सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचित होता है ये राजस्थान का क्षेत्र। मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है? तो मध्यवर्ती अरावली की पूछी है इसने। तो मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़। कहाँ पर है ये? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। और ये रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अरावली की। कहाँ पर है? सीकर में है। ठीक है। और अरावली की, सिर्फ अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर है। और मध्यवर्ती अरावली की पूछे तो तारागढ़ अजमेर में है, और उत्तरी अरावली की पूछे तो रघुनाथगढ़ सीकर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल टोड ने राजस्थान में अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा है? तो संतों का शिखर गुरु शिखर को कहते हैं। किसे? गुरु शिखर को। इसमें दो प्रश्न बनते हैं कि संतों का शिखर किसे कहते हैं? गुरु शिखर को। अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा जाता है और किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? शेर। और सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और दूसरी है शेर, और तीसरी है जरगा। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से राजसमंद जिले में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? तो 1 नंबर ऑप्शन है शेर, दूसरा जरगा, तीसरा अचलगढ़, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शेर सिरोही में है, अचलगढ़ भी सिरोही में है, और जरगा उदयपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कितने प्रतिशत लंबाई है? तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। और कुल लंबाई है अरावली की 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। तो राजस्थान में कितने प्रतिशत होगी? 80%। कितने प्रतिशत है? 80%। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, माही परियोजना से राजस्थान राज्य के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? तो माही परियोजना राजस्थान की कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? 2 जिलों की। ठीक है, 2 जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? कुओं और नलकूपों से 33.45% सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर की प्रेरणता कौन थी? तो यह प्रेरणता पूछा है तो वो होंगे श्री कंवर सेन। कौन है? श्री कंवर सेन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल राजस्थान में कहाँ से होता है? तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? उद्गम स्थल राजस्थान में कहाँ से होता है? तो यह राजस्थान नहीं होगा, ये गलत हो गया। तो निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है हरी के बैराज से। कहाँ पर है? हरी के बैराज से। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो है भाखड़ा परियोजना। कौन सी? भाखड़ा परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो ये हुई अपनी टेस्ट सीरीज कंप्लीट। आगे के जो टेस्ट
ये आगे के जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।